देख रहे हैं टाइम्स नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। लेकर हाजिर है हम एक खास पेशकश जिसका नाम है किसका काम बोलता है। यूपी की सियासत में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम काफी मजबूती के साथ में लिया जाता है। एक दमदार पर्सनालिटी, उनका अंदाज, राजघराने से ताल्लुक, मगरमच्छ वाली कहानियां, ऐसे कई किस्से हैं जो राजा भैया के साथ में जुड़ जाते हैं। और पिछले 6 बार से विधायक रहे, हर बार यहां मजबूती के साथ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। हर एक सरकार में उतना ही उनका दबदबा भी माना जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, आखिर क्या है ये खासियत, ये जानने की कोशिश की हमने आज के इस खास कार्यक्रम में। देखिए। इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार आप फ्रेम को पूरा ओपन करके दिखाएं और आप अंदाज़ा लगाइए कि हम इस वक्त कहाँ हैं। ये कोई सभा नहीं है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। ये जो ग्रीन सा कैंपस आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से बेती महल है जो कि भद्री स्टेट का और यहाँ के राजा और कुंडा के विधायक युवराज जो कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कैंपस। और मेरे साथ हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है कि 93 से लेकर अभी तक 6 टर्म के लगातार यहाँ के विधायक हैं। टाइम्स नव भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ, ये लगातार आपसे करीब 1 घंटा लगातार लोगों से मुलाकात हुई और अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये कि आपका प्यार है या विधायक के प्रति लोगों की निष्ठा है या जो एक परंपरा कई सालों से चली आ रही है वो चीज़ है? जनप्रतिनिधि को जन सुलभ होना चाहिए, तो ये उसी चीज़ का नज़ारा आप देख रहे हैं। और अपने 28 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रयास किया है कि जिसको भी काम हो वो अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से मिल करके सहजता से, सरलता से, सुगमता से अपनी समस्या बता सकें। तो ये जब हम यहाँ रहते हैं गांव में अपने घर पे, तो ये निरंतर ये चलता रहता है। लेकिन मतलब मैं ये देख रहा था कि कामों का आप विधायक है तो चूंकि योजनाएं हैं, किसी की कोई परेशानी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जमीन के झगड़े, निजी झगड़े, ये क्या है? ये मतलब देखिए, एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को 2 दिशा में काम करना पड़ता है। हमारा एक काम है क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाना। हालांकि सदन बहुत कम चलता है तो ये अवसर बहुत कम मिल पाता है। वर्ष में 17 दिन 18 दिन ही चलता है, जबकि नियम ये है कि 90 दिन चलना चाहिए। दूसरा ये है कि विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में ले आकर के गुणवत्तापरक ढंग से सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों का निर्माण हो, जहां आवश्यकता हो वहां पे बनाई जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है या किसी विधायक का काम नहीं है, वो हम लोगों को सबको करना पड़ता है, हमको विशेषकर। और ये स्नेह है हमारे सम्मानित कुंडा के परिवारजनों का, क्योंकि अगर मतदाता होते तो मतदाता वोट दे करके अपना कोई अपने घर पे रहते, लेकिन चूंकि परिवार का सदस्य का स्नेह बराबर हमको मिलता रहता है, तो पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद, ये सब भी आते हैं और इनको भी यथासंभव निपटाने का प्रयास होता है। तो क्या मतलब, क्या भद्री स्टेट को आप परिवार मानते हैं, पूरा कुंडा को परिवार मानते हैं, या जो एक लेगेसी चली आ रही है? पूरा प्रतापगढ़ हमारा परिवार है। प्रतापगढ़ के 2 विधानसभा, बाबागंज और कुंडा, जिनमें बाबागंज में 5 बार और कुंडा में हम 6ठी बार निर्दलीय विधायक हैं। तो जो अपेक्षाएं हैं हमारे परिवारजनों की, उन पे खरा उतरना, उनकी सेवा करना और उनका जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, उसको दूर करने का भरसक प्रयास करना, ये एजेंडा। देखिए, ये तो सवाल है कि सरकार, आप थोड़ा चल के, ये लोग क्या मतलब, क्या मुलाकात हो गई थी इनसे, कि अभी भी क्या इंतजार कर रहे हैं? फिर होगी, कुछ लोगों से नहीं हो पाई है।
रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया देखिए कि तमाम लोग आए हुए हैं मुलाकात करने के लिए और ये रोज़मर्रा का काम है क्योंकि सुबह सुबह जो पूरे इलाके के लोग आते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर और यहाँ पे एक एक करके वह बारी बारी उनसे मुलाकात करते हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो ये परंपरा बीते कई सालों से चली आ रही। इसी तरह इसमें पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, इलाके के भी लोग हैं, क्षेत्र के भी लोग हैं, न केवल कुंडा विधानसभा बल्कि आसपास के दूसरे विधानसभा के भी लोग आते हैं। किस काम के लिए आए हैं? माननीय राजा भैया जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। मतलब क्या कोई अपना निजी काम है या वैसे ही आप लोग उनके पार्टी से या उनके संस्था से जुड़े? नहीं जी, निजी काम कोई नहीं है। माननीय महाराज जी हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं, हम लोग के आराध्य हैं। सुबह तो कुछ काम हो गए वैसे ही मिलने आ गए? नहीं, बस ऐसे आशीर्वाद लेने आए हैं महाराज जी, आशीर्वाद लेने आए महाराज जी। मैंने किसी कोई अच्छा काम शुभ काम स्टार्ट कर रहे हैं उसलिए आशीर्वाद लेने आए हैं या कोई फिर किसी विशेष समारोह में उनको निमंत्रण देना है? जैसे सुबह भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं तो जब माननीय राजा भैया कुंडा में होते हैं तो महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आशीर्वाद से इसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद लेने आते हैं और महाराज अपना एहसास दिलाते हैं, बस ये बात है। एक वही सवाल है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार सपा की हो, बसपा की हो या फिर योगी आदित्यनाथ की हो, लेकिन कुंडा का राजा भैया है। मतलब ये क्या है? नहीं, पहली बात तो हम राजा मानते नहीं हैं अपने आप को। राजतंत्र बहुत पहले भारत से समाप्त हो गया है। भैया जुट गया उसमें कि मतलब भैया तो देखिए हमारे अवध की संस्कृति में प्रेम से, सम्मान से, अपनत्व से ये एक भाव है। आप भी बलिया के हैं तो देखिए एक अपनत्व भरा शब्द है जिसमें बहुत मिठास है, बहुत अपनापन है। तो ये तो एक अलग विषय हुआ, लेकिन राजतंत्र को समाप्त हुए 75 वर्ष से अधिक हो रहे हैं। लोकतंत्र है, सबके अधिकार बराबर हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। मेहनत और जन सुलभता, ईमानदारी, कर्मठता, इन सिद्धांतों को आगे ले चल करके सदैव हमने राजनीति करी है और अपने आप को सेवक माना है। 28 वर्ष से अधिक हो गए हैं विधानसभा में। तमाम लोग हैं और ये हमें बताया गया कि रोज़ का रूटीन वर्क है और ख़ासकर ऐसे में जब राजा भैया आप बेती में हो यानी अपने इलाके में हो तो इस तरह के लोग, कुछ लोग सामान्य मुलाकातों के लिए, कुछ अपने काम के लिए, और ये लगातार एक तरह से इस आप जनता दरबार कहिए या लोगों से मिलना जुलना कहिए, लगातार जारी रहता है। कुछ लोग कोई अपने निजी काम से भी आए हैं क्या? कोई काम वाम से भी आए हैं क्या आप लोग? बस मिलने के लिए आए हैं, मिलने के लिए। मिलने का कोई प्रायोजन तो होगा कि वैसे नहीं, बस कभी कभार चले आते हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, महाराज हैं यहाँ के, वो तो मिलने चले आते हैं, प्रणाम कर। आपका क्या काम था? आपका भी कुछ काम होगा कि आप भी ऐसे ही मिलने आ गए? अरे हमारे राजा साहब हम लोग हमेशा आते हैं और हम लोग के प्यार है, मोहब्बत है उनसे, इसलिए हम लोग आया करते हैं। मतलब कुछ काम भी होता है तो नहीं क्योंकि आपके स्थानीय प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, कोई काम भी होता है तो भैया ईमानदारी से फैसला करते हैं। हम लोगों को न्यायालय से बचाते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़े से बचाते हैं। हम लोगों को किसी से डिस्प्यूट जो होते हैं सर यहीं पे आपस में बैठ के वो हल हो जाते हैं। मतलब आप कुछ और ये पार्टी के भी लोग आते हैं? ये सब लोग राजा भैया क्षेत्र के हैं। आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? मैं माननीय जी का आशीर्वाद लेने। मतलब किस काम का आशीर्वाद के लिए? कोई माननीय जी मुझे हर काम करते हैं, मुझे 3 पहिया गाड़ी दिए है चलने के लिए, इसके साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कुछ आपकी छवि को लेके एक परसेप्शन भी है, अगर वो सवाल ना पूछूं तो जायज़ नहीं होगा। लोग बाहुबली कहते हैं आपको, और मैं साल 2002 और 3 का वो समय जिक्र आपको करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा आखिर टाइम्स नाउ भारत के आप दर्शकों को बताएं कि आखिर वो जो आरोप था कि आप बाहुबली हैं, आपने किसी को किडनैप कर रखा है और आप पे जो तत्कालिक सरकार जो बहन मायावती मुख्यमंत्री थी उन्होंने किया। जी हाँ, सही बात है। बहुत से मुकदमे मायावती जी के कार्यकाल में हमारे ऊपर, हमारे पिता के ऊपर, हमारे अनुजवत हैं अक्षय प्रताप सिंह जी, उनके ऊपर, एमएलसी हैं, यहाँ से लोकसभा सदस्य भी रहे, 4थी बार एमएलसी। रामनाथ सरोज जी विधायक रहे उस समय, उनके ऊपर, कई लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हुए
और वो एक दौर था शासन सत्ता से विरोध का, और हम लोगों की ये मांग थी कि ये बसपा सरकार अल्पमत में है, फ्लोर ऑफ द हाउस में ये अपना बहुमत सिद्ध करें, और अगर बहुमत है तो राज करें, नहीं तो गद्दी छोड़ें। बहुमत था नहीं, इसलिए एक के बाद एक मुकदमे हम लोगों के ऊपर कायम होना शुरू हुए, कई विधायकों के ऊपर। 45 देख रहा हूँ तो मैं आंकड़े में। जी बिल्कुल। और 1-1.5 महीने तक कुंडा में थानों में जो भी एफआईआर हुई है, हर एफआईआर में हमारा नाम, हर, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो डकैती की हो। आपको सुन के और दर्शकों को ये आश्चर्य होगा कि डकैती का धारा लगा दिया गया मुकदमे में, लेकिन डकैती हुई किस चीज़ की? पुलिया तोड़ करके 250 ईंटों की डकैती। एक मामला कायम हुआ हमारे ऊपर, हमारे पिताजी के ऊपर, कि हम लोग गए, आधा दर्जन केला, 1 किलो सेब संतरा लिया, और फल वाले ने जब पैसा मांगा तो उसको कहा कि साहब कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी हमसे पैसा मांगने की, हमसे पैसा कोई नहीं लेता है, और जान से मारने की धमकी दी। तो इस तरह के मामले कायम हुए, और वो न्यायालय में उनका ट्रायल हुआ, उनमें से अधिकांश का ट्रायल हुआ और उसमें बरी हुए। एक गंभीर आरोप आपसे 2013 का है, जब आप मंत्री थे और आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, और वो बहुत गंभीर आरोप था। 13 का कि जिस घटना का आप चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो जियाउल हक सीओ कुंडा थे। गांव में एक हत्या होती है, पुलिस पहुंचती है, गांव के लोग आक्रोशित होते हैं कि पुलिस आने में इतना विलंब क्यों, और पूरा गांव पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर देता है। ये एक मॉब फ्रेंजी की घटना है, सामूहिक रूप से केवल लाठी से, डंडे से, गोली से, इस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ और दुखद मृत्यु हो गई। ये घटना पूरे गांव के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं ने देखी। पहली बात तो ये कोई प्री प्लान्ड घटना नहीं थी, पूर्व नियोजित नहीं थी, सिर्फ हमारी विधानसभा के एक गांव में हुआ था, इतना ही हमारा इसमें लेना देना था। एफआईआर में भी हमारा कहीं नाम नहीं था, लेकिन बाद में किसी तरह से एक जांच के लिए एक दिया गया कि साहब इनका भी हाथ इसमें हो सकता है। जैसे ही हमको ये पता चला, हमने अगले दिन सुबह मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, अखिलेश जी से, और अपना त्यागपत्र बिना उनके मांगे हमने जाकर के सौंप दिया। अब उस केस का क्या स्टेटस है? उसमें बरी है, लेकिन उसमें सीबीआई जांच हुई। स्टेट पुलिस पे विश्वास नहीं था क्या उस वक्त? नहीं, चूंकि हम स्टेट पुलिस में मिनिस्टर थे, तो अगर स्टेट पुलिस जांच करती, हम निर्दोष थे, ये सबको पता था, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष ये आरोप लगा सकता था कि साहब इन्होंने मैनिपुलेट किया है, इन्होंने चीज़ों को अपने ढंग से इसमें, इसलिए हमने सीबीआई की मांग करी। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आप बतौर मंत्री थे, जिनके पिता के कार्यकाल में आप मंत्री थे, जिनसे आप लगातार हर साल मिलने, इस बार के बर्थडे में भी मुलाकात करने गए थे, वो कहते हैं कि वो आपको जानते नहीं। मतलब ये क्या है? आप जाते हैं उनसे गठबंधन करने के लिए और वो कहते हैं जी वो कौन है राजा भैया, वो जानते ही नहीं। नहीं, पहली बात तो हम किसी से गठबंधन करने गए ही नहीं थे, गठबंधन की कोई बात नहीं थी। नेताजी के जन्मदिन पे नहीं जा पाए थे, कोविड के कारण 2-2.5 वर्ष से उनसे भेंट नहीं हो पाई थी, उनसे मिलने गए और आगे भी जाते रहेंगे। गठबंधन की हमने कभी कोई बात नहीं करी। दूसरा, उन्होंने जो कहा कि हम नहीं जानते हैं कौन है ये, अब आप बताइए वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो इसका निर्णय तो जनता ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या मतलब जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जवाब देगी, खासकर इस इलाके में, आप ये कह रहे हैं? पहली बात तो अगर वो ये कहते हैं कि ये कौन है हम नहीं जानते हैं, तो इसका सच और झूठ का निर्णय तो हर बुद्धिजीवी कर सकता है कि वो जानते हैं कि नहीं जानते क्या हैं। वजह क्या, मतलब दूसरा, किस बात की नाराजगी? दूसरा इस बयान के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ नाराजगी है लोगों की, और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले चुनावों में। इसका क्या मतलब समझा जाए कि मतलब उनसे पूछिए, अब जिन्होंने बयान दिया है उसकी मीमांसा, उसकी व्याख्या तो वही करेंगे। यही तो नाराजगी है ना कि आप सपा के समर्थन के मंत्री रहते हैं और एक दौर में आप जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो आप बीजेपी की तरफ जाके वोट कर जाते हैं, जबकि आपके अखिलेश यादव तमाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बीएसपी को वोट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छे से हमको याद है, और उस समय लखनऊ में एक प्रेस वार्ता भी हुई थी, और कहीं उसको देखेंगे हम लोग, ढूंढेंगे, खंगालेंगे तो वो क्लिपिंग्स, वो हमारे बयान निकल आएंगे। आप उसमें स्पष्ट देखिए हमने क्या कहा है। हमने कहा है कि उस समय की बात है कि अगर हम अखिलेश जी के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मायावती के साथ हैं। राज्यसभा के इस चुनाव में सपा का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन बसपा का प्रत्याशी हारेगा, ये हमने स्पष्ट कहा है। और ये आशा भी हमसे नहीं करनी चाहिए कि हम बसपा के प्रत्याशी को वोट दें, उसको जिताएं, उसका समर्थन करें। बहुत से ऐसे लोग जो हमारे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने उस संघर्ष को झेला है, जिनका आशीर्वाद रहा है, उनको कितनी ठेस लगती है। मतलब मायावती से जो नाराजगी थी या जो दूरियां थी वो लगातार बनी हुई है। नहीं, देखिए, नाराजगी वाली बात नहीं। उस समय जो उनकी कार्यशैली थी बसपा शासनकाल में, उसको पूरे प्रदेश ने गलत माना, हमारे स्टैंड को सही माना, जनता का आशीर्वाद मिला। हमारी एक और आदत है कि कभी किसी के लिए अपमानजनक बात, हल्की बात कभी ना हम बंद कमरे में करते हैं, ना हम मंच से करते हैं, तो वो तो नहीं, और ना हम ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई हमारे लिए ऐसा करे। तो ये राजनीति में इतना तो एक शुचिता, पवित्रता ये रखनी चाहिए, और भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और आजकल जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आपको लगता है कि उचित है? एक दूसरे के प्रति आजकल जो हल्की भाषा राजनीतिक मंचों से जो बोली जा रही है, हमको लगता है कि हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता उसको पसंद नहीं करती है। कुछ और चीजें आपके चर्चा में रहती है, आपका फॉर्म, आपका तालाब, मगरमच्छ पाला करते हैं। मतलब हम चाहेंगे हम भी चल के देखें और आप दिखाएं। गाड़ी से चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलते हैं, आइए। आइए। मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल वाला मामला है वो कुछ आपके विरोधियों ने इस अंदाज में उड़ा दिया। विरोधी शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन किन कारणों से ये, कहां से इसका उद्गम है वो हम नहीं बता सकते हैं आपको, वो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इसमें क्या फिशरी और क्या क्या करते हैं? सिर्फ फिशरीज। फिशरीज और मतलब किस तरह के फिशरीज? कोई प्रोफेशनल तरीके से? नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं है। बहुत पुराने तरीके से है, इसलिए कि प्रोफेशनल तरीके से करने का समय नहीं है। और अगर और कोई काम ना होता, सिर्फ यही करना होता, तो ज़्यादा अच्छे से कर पाते। सो ये वो तालाब का एरिया है। मैं इमरान से कहूँगा कि थोड़ा अंदर जाके दिखा पाएँ, और मुझे लगता है कि रकबा कभी 100 एकड़ से ज़्यादा होगा। अभी इस समय तो पानी ज़्यादा है, तो हाँ ज़्यादा है। और बाद में लो लाइन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड होता है, और ये दोनों तरफ का पूरा इलाका, और ये आपके स्टेट का हिस्सा है। फिर हम कहेंगे स्टेट, रियासत का हिस्सा, या आपके आप चल पारिवारिक निजी जमीन तो ये कह सकते हैं ना, परिवार के पास है। निजी जमीन कह सकते हैं, ये निजी जमीन है। और ये रहा इसकी विशालता। आप अंदाजा लगाइए कि ये 100 एकड़ से ज़्यादा का लैंड है, और चूंकि इस साल बारिश ज़्यादा हुई है। कुंडा से आगे निकल के जाने का क्या प्लान है? मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव, क्योंकि आप 6 बार के विधायक हो चुके हैं, आपका प्रभाव कह रहे हैं कि आपके बगल के सीट पे है और इस पूरे प्रतापगढ़ के इलाके में है। आगे निकल के आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? लोकसभा जाएं, आप सांसद बने, मतलब केंद्र की राजनीति की बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं। अब देखिए, भविष्य में अगर ये होगा, प्रारब्ध में हमारे लिखा होगा तो होगा। नहीं, प्लान तो करेंगे ना, मन तो होगा ना कि आखिर हम अब। अभी तक कभी ऐसा मन नहीं हुआ है लोकसभा लड़ने का। एक बार अवसर आया भी था, तो अक्षय प्रताप सिंह जी जो हैं MLC थे, उनको लोकसभा से यहाँ से। घुड़सवारी का भी शौक रखते हैं आप? जी। जरा वो भी चल के एक बार फॉर्म देखते हैं हम की। आपको हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन घोड़े हमारे 2-3 इस समय चले गए, खत्म हो गए, बड़ा बीमारी के कारण हैं घोड़े। और घोड़सवारी के साथ साथ डॉग लवर भी हैं, कुत्तों का भी शौक है।
रोज का दिनचर्या। ये थे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कुंडा के विधायक और इस भद्री रियासत के राजा भी कह सकते हैं। और चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। और कुछ हम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। नवभारत को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर जब चुनाव होंगे तब भी आके देखेंगे कि आखिर आपका किससे गठबंधन रहता है और बिल्कुल। किस तरीके का रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।